Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful sir video. आज के वीडियो में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग मॉड्यूल 1 एग्जामिनेशन इन योर दिसंबर 2025 और जून 2026. JIGL में स्कोर करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब बिकॉज जब भी आप कोई आंसर ड्राफ्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ JIGL यू हैव टू समटाइम्स कोट द सेक्शन नंबर एंड ऑलवेज जो एग्जामिनर होता है ना वो सर्च करता है आपके आंसर्स में केस लॉस. क्या आप केस लॉ कोट कर पा रहे हो कि नहीं. कोई भी आंसर में अगर आपने एक केस लॉ भी कोट कर दिया प्रॉपरली तो आपके उस आंसर में 1 से 2 मार्क इंक्रीज हो जाता है बिकॉज जो एग्जामिनर है उसको लगता है कि भैया आपको आता है चीज़ें. एंड दिस इज द फॉर्मेट इन विच मार्क्स आर ग्रांटेड इन द एग्जामिनेशन. अगर आप आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो JIGL में तो केस लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन डिफ़िकल्ट चीज़ ये है, दिक्कत बात ये है कि केस लॉ याद करने में बहुत दिक्कत हो जाता है. केस लॉ हम लोग या तो याद नहीं कर पाते, अगर याद कर ले तो भूल जाते हैं, समझने में डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, और सारे केस लॉज एक्सप्लेन्ड नहीं होते तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द केस लॉ. ये आपके दुख दर्द जो है हम लोगों ने समझ चुके एंड दैट्स वाई वी आर ब्रिंगिंग आउट केस लॉ का हैंडबुक. अंडरस्टूड. अब समझना एक चीज, बहुत ब्यूटिफुली समझना इस चीज को बिफोर यू यूज दिस बुक. जैसे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक इंक्लूडेड है यहाँ पे. कुछ चैप्टर्स है जैसे कि चैप्टर 9, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 17 जो कि एक्सक्लूड कर दिया गया है आपके JIGL के मॉड्यूल से. लेकिन फिर भी मैंने चैप्टर 9, 12, 13 एंड 17 का यहाँ पे इंक्लूड किया है इस बुक पे. अगर बाई चांस फ्यूचर में ICSI ने सोचा कि नहीं यार स्पेसिफिक रिलीफ फिर से हम लोग JIGL में डाल देते हैं, ठीक है, फिर से हम लोग इंडियन स्टैंप लॉ डाल देते हैं, तो रेफरेंस के लिए स्टूडेंट के पास कम से कम ये केस लॉ बुक रहेगा कि फ्यूचर में 2026 2027 में भी अगर उन लोगों ने इंक्लूड किया तो आपके पास रेफरेंस के लिए रहेगा कि कौन से टर्म में आया था केस लॉ एंड कौन से केस लॉस इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है वो सारे. अच्छा, मैंने सारे केस लॉ इंक्लूड कर दिया है. अंडरस्टूड. इफ़ यू कम टू चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये रुकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर एक आर्टिकल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपको देखने को मिल जाएगा केस लॉ. ठीक है, तो सारे यहाँ पे ड्राफ्टेड है. अब मैं रैंडमली कोई भी केस लॉ यहाँ पे उठाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा कि इसको याद कैसे करना है, इसको किस प्रकार से आप प्रॉपरली इसको समझ सकते हो एंड क्या इसको मतलब किस लैंग्वेज में हम लोगों ने लिखा है सो दैट आपको भरोसा हो जाए कि कोई भी बच्चा इस बुक को खोल के अगर बैठेगा तो दे कैन अंडरस्टैंड एंड ईजिली एनी केस लॉ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम पेज में आ जाता हूँ. ठीक है, स्क्रॉल करते करते मैं यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो कोई भी केस ले लेते हम लोग. अच्छा पकड़ लो, ये ले लेते हम लोग, ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटर वर्क्स कंपनी. इसमें मैंने तीन से चार पार्ट में किसी भी केस लॉ को मैंने डिवाइड किया. पहला है फैक्ट्स. फैक्ट में क्या है, इस केस लॉ में हुआ क्या था. अ वाटर मेन बर्स्ट कॉजिंग डैमेजेस बट द कंपनी ऑपरेटेड अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी विथ रीजनेबल केयर. ठीक है, यह है फैक्ट. इशू क्या था, डज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एग्जेम्प्ट लाइबिलिटी फॉर डैमेज. क्या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के ऊपर एग्जेम्पशन है लाइबिलिटी फॉर डैमेज. डिसीजन क्या आया, द कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी इज नॉट लाइबल एज इट एक्टेड विद इन स्टैट्यूटरी पावर्स एंड एक्सरसाइज्ड रीजनेबल केयर. ठीक है, रेशियो डिसिडेंडी. सर रेशियो डिसिडेंडी मतलब जिसके कारण वर्ष. ठीक है, इन द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट हुआ क्या, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एग्जेम्प्ट liability for inevitable damages if reasonable care is taken in executing the authorized act. अब इस केस लॉ को कैसे यूज करना है. अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया बताओ, अगर एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिया कि बताओ एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, उन्होंने रीजनेबल केयर, केस लॉ पूछ लिया, एक प्रकार का केस लॉ ड्राफ्ट कर दिया. अब तुमको बोले कि बताओ अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट क्या ये लाइबल है कि नहीं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. वहां पर अगर आपने ये वाला कोट कर दिया ना, ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटर वर्क्स, अगर इस कोट कर दिया भैया आपको वहीं पे 1-2 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक. आप कहीं पे चले जाओ, कोई भी एक रैंडम पकड़ लो, मैं ये रैंडम उठाता हूँ, उदय शंकर अवस्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. फैक्ट क्या था, अ फ्रॉड केस इन्वॉल्व्ड ऑनगोइंग एक्ट with the defense arguing it
was not a continuing offense. डिफेंस क्या आर्ग्यू कर रहा है कि ये continuing offense नहीं है. इशू क्या है? How is a continuing offense defined? क्वेश्चन ये रेज हुआ कि continuing offense जो है इसको किसको कहा जाता है. डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंटिन्यूइंग ऑफेंस आर नॉट रिगिडली डिफाइंड एंड डिपेंड ऑन द ऑनगोइंग नेचर ऑफ द एक्ट और इट्स इफेक्ट. कि नेचर क्या है, एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो है वो नहीं दिया गया है टू द वर्ड कंटिन्यूइंग ऑफेंस. इस वर्ड को एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो एज अ रिजल्ट रेशियो डिसिडेंडी, a continuing offense is determined by the statutes, language and persistence of the legal act or its consequences. कि क्या consequences था. तो एग्जामिनेशन में continuing act का कोई क्वेश्चन आ गया, पकड़ लो, और तुमने ये ड्राफ्ट कर दिया, तुमने लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है इस केस में कि कोई भी डिफाइंड मीनिंग या फिर कोई भी डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है continuing offense के वर्ड का. The Supreme Court held that continuing offense are not rigidly defined. ये डिफाइन नहीं किया गया है rigidly. It depends upon the consequences of the act. कि तुम्हारे एक्ट के क्या consequences था, क्या नेचर था एक्ट का, उसके ऊपर डिफाइन किया गया है. तो एक रिगिड डेफिनेशन नहीं है तुम्हारे कंटिन्यूइंग ऑफेंस का. तो इस प्रकार से यू कैन ड्राफ्ट द आंसर्स एंड ब्यूटिफुली यू कैन लर्न ईच एंड एवरी केस लॉ. ईच एंड एवरी केस लॉ तुम आराम से कर पाओगे. ये केस स्टडी बुक जो है ना एवरी 6 मंथ में अपडेट होगा. अंडरस्टूड? एवरी 6 मंथ में अपडेट होगा. तो इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर टू द बुक, आपका सब्सक्रिप्शन जो है थ्रू आउट रहता है. अंडरस्टूड? आपको सब्सक्रिप्शन मतलब अगर इस बुक में कोई अपडेट आया तो आपको ये नोटिफाई किया जाएगा कि बुक में अपलोड है. यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल. अंडरस्टूड? सिंपल चीज़ ये है कि आप जब इस बुक को परचेज कर रहे हो, उसका रिसीट आपको अपने पास रख लेना है. बस यही बात है. The cost of the book is not much. It is only 99 rupees. 100 रुपये के अंदर आपको पूरा केस लॉ मिल जाएगा. And it is the cheapest book available. तुम कहीं से भी देख लो. अच्छा, ये जो बुक है ना, ये अच्छा, इसमें और एक चीज़ मैंने इंक्लूड कर दिया है, बता दूँ मैं. केस लॉ तो आप लोगों ने सीख लिया. अगर रिवीजन करना है तो कैसे करोगे? तो रिवीजन के लिए ये वाला टेबल जो है बहुत बेनिफिशियल रहता है टेबल. क्योंकि पकड़ लो, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोल के बैठे, आपको याद करना है कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का क्या केस था. तो आप एक बुक जो है यहाँ पे कवर कर दोगे, राइट साइड पे यहाँ पे कंटेक्स्ट है, इस पे कवर कर दोगे. कवर करने के बाद याद करने की कोशिश करोगे. ठीक है? अगर भूल गए तो एक बार बुक हटा के देख लेना. मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, छोटे क्वांटिटी में मैंने लीगल कंटेक्स्ट जो है वो दे रखा है. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये रिवीजन के लिए, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ऑल्सो व्हेन यू रिवाइज की कैसे आप रिवीजन आपका इजीली हो पाए, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाओ, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने ये बुक जो है बनाया है. 88 पेजेस का ये बुक है. अंडरस्टूड? 88 पेजेस का बुक है बिकॉज ईच एंड एवरी केस लॉ इज कवर्ड. तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? आप इसको यूज़ कर सकते हो जो भी आपका स्ट्रेटजी रहेगा फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशन, जून एग्जामिनेशन, जो भी स्ट्रेटजी रहेगा उस स्ट्रेटजी के हिसाब से यू हैव टू प्लान कि कैसे आपको यूज़ करना है. ठीक है? रोज़ अगर 10-20 करके भी कर लोगे ना तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपरली. एकदम करेक्ट टाइम है, अक्टूबर का एंडिंग है जब मैं ये बुक लॉन्च कर रहा हूँ. आई बीन वर्किंग ऑन दिस बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम. इस बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत आए देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एट 9330019097. वी विल रीच आउट टू यू एंड हेल्प यू आउट. Definitely try this book, you will never regret it. It is one of the most beneficial book you can ever find anywhere. Thank you. Bye bye. Happy learning.